दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लेडी टीचर की जो अपने एक स्टूडेंट के प्यार में पड़ जाती है और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। ये स्टूडेंट इस टीचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि उसकी पहले से एक गर्लफ्रेंड है। लेकिन ये लेडी टीचर इस लड़के को अपने वश में करने के लिए क्या क्या दांवपेच खेली, ये देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक प्यारी सी स्टूडेंट जेमी को दिखाते हुए जो अपनी क्लास टीचर को एक गिफ्ट देती है क्योंकि आज उनका कॉलेज में आखिरी दिन था। जेमी टीचर से पूछती है, आपकी जगह अब कौन आने वाला है? इस पर वो उसे बताती है, अब तुम सबको पढ़ाने के लिए टीचर मोल्ली आने वाली है, जो बहुत ही इंटेलिजेंट और अच्छी है। अब ये दोनों बात कर ही रही होती है कि उतने में ही यहाँ मोल्ली भी आ जाती है, जिसे प्रिंसिपल पूरा कॉलेज दिखाने ले जाता है। तभी मोल्ली की नजर ग्राउंड में खेल रहे एक लड़के डैनी पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो उस पर फिदा हो जाती है। पर वो ये नहीं जानती थी कि डैनी जेमी का बॉयफ्रेंड है और ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। उसके बाद हम डैनी को जेमी के साथ देखते हैं, जहाँ ये दोनों अपनी आने वाली रिलेशनशिप एनिवर्सरी को लेकर काफी एक्साइटेड थे क्योंकि इस दिन दोनों पहली बार इंटीमेट होने वाले थे। फिर हम जेमी के डैड को देखते हैं जो बस पूरा दिन घर में रहते हैं और उन्हें थोड़ा डिप्रेस्ड और वीक लगता है। अगले दिन क्लास में मॉली सबको अपना इंट्रोडक्शन देते समय सिर्फ डैनी को ही देखती रहती है और साथ ही उससे एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए भी कहती है क्योंकि मॉली को लगता है कि वो पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर है। डैनी भी मोल्ली की बात मान जाता है और एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए राजी हो जाता है। मोल्ली उसे अपने पास बैठाकर कहती है, अगर तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो तुम्हें कल से क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए। ये सब मोल्ली की एक चाल थी। वो ये सब डैनी के करीब आने के लिए कर रही थी, लेकिन डैनी उससे कह देता है कि वो कल क्लास नहीं लेगा क्योंकि उसका और जेमी का रिलेशनशिप एनिवर्सरी था। इस बात को सुनकर मोल्ली को अच्छा नहीं लगता। जब डैनी जाने लगता है तो मोल्ली उससे उसका फोन नंबर ले लेती है। घर आकर भी मोल्ली का पूरा ध्यान अब डैनी पर ही होता है और वो सोचने लगती है कैसे जेमी और डैनी को अलग किया जाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अगले दिन जानबूझकर जेमी को असाइनमेंट में सी ग्रेड दे देती है। जेमी को देखकर बुरा लगता है। फिर वो क्लास के बाद मोल्ली के पास जाती है और कहती है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मुझे अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अच्छे ग्रेड्स चाहिए ताकि मुझे अच्छी स्कॉलरशिप मिल सके। मोल्ली उससे कहती है, अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड्स चाहिए तो कल फिर से असाइनमेंट तैयार करके लाना, तभी तुम्हें अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे। ये सुनकर जेमी अपनी एनिवर्सरी के बारे में बताती है जो आज थी। मोल्ली उससे पूछती है, तुम्हारे लिए इन दोनों में से क्या ज्यादा जरूरी है, एनिवर्सरी मनाना या अच्छे ग्रेड्स हासिल करना? इस पर जेमी कोई जवाब नहीं देती और चली जाती है। फिर वो डैनी से मिलती है और सब बताती है। इसके बाद वो उससे माफी मांगती है क्योंकि उसे अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए उस असाइनमेंट को पूरा करना जरूरी था। लेकिन डैनी इस वक्त उससे अपनी पास नहीं चाहता था, इसलिए गुस्से में चला जाता है। थोड़ी देर बाद मोल्ली डैनी के पास आकर उसे डिनर पर बुलाती है और वह मान जाता है। दोनों एक रेस्तरां में जाते हैं जहां मोल्ली डैनी से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछती है। डैनी हिचकिचाते हुए कहता है, अभी तक मेरा और जेमी के बीच कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। ये सुनकर मोल्ली समझ जाती है कि डैनी को क्या चाहिए और अब वह अपने करीब आने की कोशिश करती है। लेकिन डैनी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने घर चला जाता है। अगले दिन जेमी डैनी से मिलती है और उससे पूछती है कि वो कल रात कहाँ था। डैनी उससे झूठ बोलता है और कहता है, मैं अपने दोस्त के साथ था। जेमी को ये सुनकर बुरा लगता है क्योंकि डैनी के दोस्तों ने उससे पहले ही बता दिया था कि वो कल रात उनके साथ नहीं था। फिर एक पार्टी में जेमी की खूबसूरती देखकर डैनी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे एक रूम में ले जाता है जहां वह उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन जेमी उसे रोक देती है, जिस वजह से डैनी का पूरा मूड खत्म हो जाता है और वह वहां से चला जाता है। इसी दौरान मोल्ली अपनी कार को खुद ही खराब कर लेती है और डैनी को उसे ठीक करने के लिए बुला लेती है। डैनी जब कार ठीक करने आता है तो उसके हाथ खराब हो जाते हैं। ये देखकर मोल्ली उसे अपने घर ले जाती है और तौलिए से उसके हाथ साफ करती है। साथ ही वह उसके करीब आने की कोशिश करती है। अब डैनी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि सभी हदें पार हो चुकी थी और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं।
अगले दिन मोल्ली ने एक बार फिर से जेमी को अपने असाइनमेंट में सी ग्रेड दिया, जिसे देखकर जेमी को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि उसने तो इस बार काफी अच्छा काम किया था। इसी दौरान जेमी की नजर एक खाली क्लासरूम में पड़ती है, जहां मोल्ली और डैनी अकेले बैठे हुए थे। ये देखकर जेमी को डैनी पर शक होने लगती है। फिर वो क्लासरूम के बाद उसका पीछा करती है और देखने के बाद समझ जाती है कि डैनी मोल्ली के घर जा रहा है। जब डैनी घर के अंदर चला जाता है, जेमी खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करती है। उसके बाद उसे मोल्ली और डैनी को एक दूसरे को किस करते हुए देखने को मिलता है। अब जेमी समझ गई थी कि डैनी उसे धोखा दे रहा है। वह बहुत रो रही थी और वहाँ से चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो जा रही थी, डैनी उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। मोल्ली उसे रुकने की कोशिश करती है, पर डैनी नहीं रुकता। वह जेमी के पास पहुंचकर उससे माफी मांगता है और वादा करता है कि अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सुनकर जेमी उसे माफ कर देती है। रात को डैनी को मोल्ली का मैसेज आता है, लेकिन वह उसका रिप्लाई नहीं करता। अगले दिन कॉलेज में भी वह मोल्ली को पूरी तरह से इग्नोर करता है। मोल्ली को खुद को इग्नोर होते देख बहुत तकलीफ होती है और वह समझ जाती है कि जेमी को उनके दोनों के बीच का सब कुछ पता चल गया है। इसलिए वह जेमी को एक अच्छा ग्रेड दे देती है। मोल्ली के इस गुड एक्ट को देखकर जेमी उससे कह देती है, तुम्हें ये मत समझना कि एक ग्रेड से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ये कहकर वह अपना असाइनमेंट डस्टबिन में डालकर वहाँ से चली जाती है। इस दौरान डैनी जेमी के पास आता है और उससे कहता है कि मोल्ली उसे काफी परेशान कर रही है, इसलिए वह रात को उससे मिलकर अपने रिश्ते को खत्म कर देगा। डैनी फिर मोल्ली को एक लोकेशन पर बुलाता है। मोल्ली को लगता है कि शायद डैनी अभी भी उससे प्यार करता है, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। काफी खुश भी होती है, लेकिन उसकी खुशी तब उदास हो जाती है जब डैनी उसे कहता है कि मैं सिर्फ जेमी से प्यार करता हूँ और मैं अब तुम्हारे साथ कोई रिश्ते नहीं रखना चाहता। मोल्ली सुनकर बहुत अपसेट हो जाती है और डैनी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डैनी एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाना शुरू कर देता है। ये देखकर मोल्ली को गुस्सा आ जाता है और अपने गुस्से में वह अपनी कार स्टार्ट कर लेती है। वह डैनी को मार देती है और उसके खून को एक कपड़े में डालकर जेमी की कार के बम्पर पर लगा देती है। मोल्ली अपना फोन भी जेमी की कार में छुपा देती है ताकि लोगों को लगे कि डैनी का मर्डर जेमी ने किया है। फिर वह एक मूवी देखने के लिए एक थिएटर में जाती है और अपना टिकट संभाल कर रखती है ताकि पुलिस को ये दिखा सके कि जब डैनी का एक्सीडेंट हुआ वह उस वक्त थिएटर में मूवी देख रही थी। फिर वो ऑनलाइन एक मैकेनिक ढूंढकर अपनी कार रिपेयर करवाती है और उसे कह देती है कि वह इस बारे में किसी को न बताए। दूसरी तरफ पुलिस को जब डैनी की डेड बॉडी मिलती है, वह तुरंत लोकेशन पर पहुंचती है और जांच शुरू करती है। जेमी को उसकी फ्रेंड डैनी की मौत के बारे में बता देती है और जेमी तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वह पुलिस को बताती है कि उसे लगता है कि मोल्ली और डैनी के बीच कुछ चल रहा था और कल रात डैनी ने मोल्ली से मिलकर अपना रिश्ता खत्म करना था। पुलिस फिर मोल्ली के घर पहुंचती है और वह उन्हें कहती है, मैंने और डैनी ने कभी कुछ नहीं किया, वो सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट था। और वह अपने फोन के चोरी होने की भी बात बताती है, जो असल में उसने खुद ही जेमी की कार में छुपा दिया था। अब पुलिस को लगने लगता है कि मोल्ली सच कह रही है। उसके बाद पुलिस जेमी के घर जाकर उसकी कार की तलाश करती है। वहाँ उन्हें डैनी का खून और मोल्ली का फोन मिलता है। इससे लगता है कि वह किसी न किसी तरह से शामिल थी, इसलिए पुलिस जेमी को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जेमी के पेरेंट्स उसे बेल पर रिलीज करवा लेते हैं। जेमी अपनी माँ को बताती है कि उसे लगता है मोल्ली ने ही डैनी को मारा है। जेमी की माँ अब मोल्ली के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है। इसी चक्कर में वह कॉलेज जाकर मोल्ली के बैग से कार की चाबियां निकाल लेती है। फिर कार चेक करती है। उसे मैकेनिक के बारे में पता चलता है। वह मैकेनिक से जाकर मोल्ली की कार के बारे में पूछती है, पर वह झूठ बोलता है। फिर जेमी की माँ मैकेनिक के एम्प्लॉय से सच जान लेती है कि कैसे मोल्ली ने पैसे देकर अपनी कार रिपेयर करवाई थी। लेकिन जब वो एम्प्लॉय को पुलिस को ये सच बताने के लिए कहती है तो वह मना कर देता है क्योंकि वह अपनी नौकरी खोएगा। फिर वो घर आकर अपने हस्बैंड को ये बातें शेयर करती है और जेमी भी इन सब बातों को सुन लेती है। एक रात
जब जैमी के पेरेंट्स सो रहे होते हैं, वह छुपके से मोल्ली के घर पहुंचती है और अपने फोन से रिकॉर्डिंग चालू कर लेती है। लेकिन मोल्ली को पता चल जाता है और वह फोन छीन लेती है। गुस्से में आकर मोल्ली सच बताती है कि हाँ, उसने डैनी को मारा था और अब वो जैमी को भी मार डालेगी। जब मोल्ली चाकू उठाकर जैमी को मारने वाली होती है, तब पुलिस आती है। पुलिस ने जैमी के ट्रैकर को ट्रैक करके वो लोकेशन पता की थी। वह मोल्ली को अरेस्ट कर ले जाती है और जैमी को छोड़ देती है। तो दोस्तों, अगर आप डैनी की जगह होते तो आप इस टीचर के साथ क्या करते? कमेंट करके बताइए।